अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 27 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदी हमारे मुल्क की सरकारी ज़बान है। हिंदी डे हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और आज 14 सितंबर है। दरअसल राजेंद्र सिंघा ने हिंदी को कौमी ज़बान बनाने के लिए एक तवील जंग लड़ी थी। देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी गई हिंदी को 14 सितंबर 1949 को सरकारी ज़बान के तौर पर अपनाया गया था। इस दिन राजेंद्र सिंघा की 50वीं सालगिरह थी, इसीलिए इस तारीख को हिंदी डे मनाया जाता है। इस दिन हिंदी बोलने वालों को नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद देना भी बनता है। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज जुमेरात की सुबह हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हिंदी सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि जज्बात का इजहार है जो पूरे हिंदुस्तान को बांधती है। पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हिंदी दिवस पर आप सबको नेक ख्वाहिशात। हिंदी सिर्फ एक ऐसी ज़बान नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रखती है बल्कि जज्बात का इजहार भी है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। दावाडिस फातिमा अल फिहरी, ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कायम की थी मोरक्को में, और हमने उस अवार्ड को सना मैडम के लिए डिजाइन किया है। शी इज रिप्रेजेंटिंग MS एट SCERT। वहाँ पर जो तेलुगु की बुक्स बनी हैं, उन तेलुगु के बुक्स बनाने में सना मैडम का बहुत बड़ा रोल है। उसकी वजह से MS को बहुत नाम मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज जुमेरात की सुबह बताया कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्द बशमुल कमांडर अजीज खानम पकड़ा गया है। कर्नल मुनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंग और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुमायूं भट्ट चारशुंबे को हुए कोकरनाग इनकाउंटर शहीद हो गए हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंग और DSP हुमायूं भट्ट की गैर मुतज़लज़िल बहादुरी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए जिन्होंने इस जारी ऑपरेशन के दौरान आगे से अपनी जानें कुर्बान की। हमारी अफवाज गैर मुतज़लज़िल अज़्म के साथ बरकरार है क्योंकि उन्होंने दहशतगर्द उज़ैर खान समेत लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया है। पुलिस ने आज जुमेरात को यह बात बताई। उत्तर प्रदेश पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG ने आज जुमेरात को विधानसभा और लोक भवन में दहशतगर्दी के हमलों से मौसर तरीकों से निपटने के लिए तैयारियों को बढ़ाने के लिए मॉक ड्रिल यानी फर्जी मशक़ें की। सरकारी बयान के मुताबिक दहशतगर्दाना हमलों का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और NSG कमांडोज ने 13 और 14 सितंबर को एक मॉक ड्रिल गैंडीवावी कर रही है, जिसके तहत रियासती इंतजामिया, उत्तर प्रदेश पुलिस और NSG 13 और 14 सितंबर को फर्जी मशक़ें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दारुल-हुकूमत लखनऊ में मुख्तलिफ मुकामात पर उत्तर प्रदेश पुलिस और NSG की यह मॉक ड्रिल चलाई गई। आम आदमी पार्टी आसाम इंचार्ज राजेश शर्मा ने इल्जाम आयद किया कि शुमाल मशरक़ी रियासत के चीफ मिनिस्टर की बीवी ने अराजी का इस्तेमाल तब्दील कराते हुए करप्शन किया है और ढेर सारा पैसा कमाया है। उन्होंने CBI और ED तहकीकात का मुतालबा किया। राजेश शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अवाम को पता चले कि अवाम की मेहनत की कमाई की टैक्स रकम किस तरह चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा की बीवी और दोस्तों को मुंतकिल हुई। चीफ मिनिस्टर की बीवी रिंकी शर्मा भोयान शौहर के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से आसाम की अडानी बनने की राह पर चल पड़ी है। रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने G20 किताबचा में मुगल शहंशाह अकबर आजम की तारीख पर हुकूमत पर तंज किया और कहा कि मोदी हुकूमत का दुनिया के लिए एक चेहरा है और हिंदुस्तान के अवाम के लिए दूसरा चेहरा है। उन्होंने G20 किताबचा भारत दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के सफ़ा 38 का हवाला दिया जो अकबर से मुतालिक है। किताबचा में लिखा गया है कि अच्छी हुक्मरानी बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सभी की फलाह व बहबूद के लिए होती है। तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने इसी किस्म की जमहूरियत अपनाई थी। हुकूमत पर तंज करते हुए कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि G20 मैगजीन में हुकूमत ने मुगल शहंशाह अकबर को अमन व जमहूरियत का अलमबरदार करार देते हुए इनकी सताइश की। हुकूमत का दुनिया के लिए एक चेहरा है और इंडिया जो कि भारत है इसके लिए दूसरा चेहरा है। बराए मेहरबानी हमें हकीकी मन की बात बताएं। अदालतों में फैसला आने से कबल ही मीडिया ट्रायल के जरिए मुलजिमीन को मुजरिम करार दे दिया जाता है, जिस पर इंसाफ पसंद हल्कों में कई मरतबा आवाज़ बुलंद की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सख्ती से नोटिस लिया है। अदालत उज़्मा ने फौजदारी मुकदमात के मीडिया ट्रायल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए मरकज़ को हुक्म दिया है कि वो इस ज़िमन में वाज़ेह हिदायत जारी करे। इसके लिए अदालत ने मरकज़ को 2 माह का वक्त दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल सहरुकनी बेंच ने पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर तफसीली रहनुमाना हिदायत तैयार करने को कहा है। बेंच ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला को 2 माह में मीडिया ब्रीफिंग के हवाले से मैनुअल तैयार करने की हिदायत दी है।
इसके साथ ही बेंच ने तमाम रियासतों के डीजीपी और दीगर आला अफसरान को 1 माह के अंदर वजारत दाखिला को तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी। अब इस केस की समाअत जनवरी 2024 में दूसरे हफ्ते में होगी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय यानी कौमी मजहब है। सनातन धर्म पर डीएम के कायद उद्यानिधि टैलेंट के मुतनाज़ा तबसरे के तनाजुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बदकिस्मती है कि भारत में रहने वाले चंद लोग हुनूस सनातन धर्म की तौहीन कर रहे हैं, जिस पर ज़माना कदीम से हमला किया जा रहा है। नाथ मंदिर इंदौर पर ध्वज इस्मत की नकाबकशाई तकरीब में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने कहा कि सनातन धर्म भारत का एक राष्ट्रीय धर्म यानी कौमी मजहब है। कोई भी इसकी मदामत पर सवाल नहीं कर सकता। सनातन धर्म की तरह जो ज़माना कदीम से हमलों का सामना कर रहा है, लॉर्ड के वजूद और हकीकत पर भी सवाल उठाया गया। आदित्यनाथ ने कहा कि यह बदबख्ती है कि आज भी भारत में बसने वाले कई लोग सनातन धर्म की तौहीन कर रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल और इसके कंसल्टिंग एडिटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दोनों पर अक़लियतों के लिए रियासती हुकूमत की कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी स्कीम के ताल्लुक से गुमराहकुन इत्तलात फराहम करने का इल्ज़ाम है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर शिव कुमार की शिकायत पर बेंगलुरु के सुशाद्रीपुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। शिव कुमार ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया कि कंसल्टिंग एडिटर ने कॉरपोरेशन की स्कीम के ताल्लुक से झूठी खबर फैलाई और रियासत में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी को दरहम बरहम करने की कोशिश की। एफआईआर पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कंसल्टिंग एडिटर आज तक चैनल सुधीर चौधरी ने कहा कि वो अदालत में लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मेरे खिलाफ हुकूमत कर्नाटक की एफआईआर की जानकारी मिली है। क्या सवाल का जवाब एफआईआर है और वो भी नाकाबिल ज़मानत दफात के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मिल है। मेरा सवाल ये था कि खुद मुख्तफी सारथी स्कीम में हिंदू फ़िरक़े को क्यों शामिल नहीं किया गया। मैं ये लड़ाई भी लड़ने को तैयार हूँ। मरकजी हुकूमत ने 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का मुजव्विज़ा एजेंडा जारी किया है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि इजलास के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में पार्लियामेंट के सफ़र पर बात होगी। इस दौरान आइन साज कमेटी से लेकर आज तक के पार्लिमानी सफ़र पर बहस होगी। वहीं इजलास के दौरान 4 बिलों को भी दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। उधर मरकज़ ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से एक दिन कबल यानी 17 सितंबर को कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। दूसरी जानिब हुकूमत के जरिए पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के बयान करदा एजेंडे पर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने कहा है कि दर हकीकत पर्दे के पीछे कुछ और है। इससे कल पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के एजेंडे के बारे में मालूमात ना देने पर कांग्रेस मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बना रही थी। गोवा के शहर पानाजी में केशव स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल जुनूबी गोवा के तलबा ने हिजाब तनाज़े पर मुअत्तलशुदा प्रिंसिपाल की मुअत्तली को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। तलबा को मस्जिद का दौरा करने की इजाज़त देने का प्रिंसिपाल शंकर गांवकर पर हिंदू तंजीमों के इल्ज़ाम आयद करने के बाद इंतजामिया ने इन्हें मुअत्तल कर दिया था। इन तंजीमों ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया था कि मस्जिद में तलबा को हिजाब पहनने पर मजबूर किया गया। एक एहतजाजी तालिबा ने कहा, हमें हिजाब पहनने पर मजबूर नहीं किया गया, हमारी इबादत गाहों पर और एहतराम के तौर पर हमने दुपट्टा और स्कार्फ ओढ़ा था। एहतजाजी तलबा ने मुतालबा किया कि प्रिंसिपाल की मुअत्तली को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सदरनशीन केशव स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल पांडुरिंगकोर गांव नगर ने INS से कहा है कि तलबा ने प्रिंसिपाल शंकर गांवकर की मुअत्तली बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। केरला के कोझिकोड में निपा वायरस से 2 अफराद की मौत के बाद मजीद 3 अजला कन्वर, वायनाड और मल्लापुरम में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ की 7 ग्राम पंचायतों को क्वारंटाइन जोन बना दिया गया है। इस जोन के इलाकों और अस्पतालों में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। कोझिकोड के जिला अफसर ने 7 पंचायतों में तमाम तालीमी इदारे, आंगनवाड़ी मराकज़, बैंक और सरकारी इदारों को बंद करने का हुक्म जारी किया, जिसकी वजह से यहाँ लॉकडाउन जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ अद्वियात और ज़रूरी सामान फरोख्त करने वाली दुकानें खुली रखने की इजाज़त है। याद रहे कि केरला में अब तक निपा वायरस के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। पुणे से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक टीम जांच के लिए पहुंच गई है। ये टीम कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में भी जाएगी, जहां चमगादड़ों की जांच होगी। बजरंग दल कारकुन मोनू मानेसर, जिसे गुज़िश्ता रोज नूह में तशद्दुद फैलाने के इल्जाम में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, अब राजस्थान पुलिस की हिरासत में है। मोनू को गुज़िश्ता रोज ही राजस्थान पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर भरतपुर लाने के बाद यहां की मुकामी अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने इसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब इत्तलात है कि रियासती पुलिस ने इसने राजस्थान के शहरी नासिर और जुनैद के कत्ल के मामलात में पूछताछ कर रही है। इस बारे में जिला SP ब्रिजेश ज्योति ने कहा कि मोनू मानेसर को अदालत ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर दिया है। हमारी टीम इससे नासिर और जुनैद के कत्ल के बारे में तमाम मालूमात उगलवाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि दोनों मुस्लिम नौजवानों के कत्ल के मामले में वो कलीदी मुलजिम है और इससे पूछताछ में बहुत सी बातें और साजिश के बारे में मालूम हो सकता है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के दरमियान झगड़े पैदा करते हुए फिर एक मरतबा इख्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा बीजेपी की ये कोशिशें काम आने वाली नहीं हैं। अनकरीब मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में अपनी इम्कानी शिकस्त से खायफ होकर बीजेपी ने एक मुल्क एक चुनाव का नारा दिया है, लेकिन ये नामुमकिन अमल होगा। हरीश राव आज सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद असेंबली हल्के में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर हरीश राव ने बीजेपी और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के लिए चोर डिक्लेरेशन जारी कर रही है। गुज़िश्ता 50 सालों के दौरान इख्तिदार में रहने वाली कांग्रेस को अवाम की फलाह व बहबूद और मुल्क व रियासत की तरक्की पर डिक्लेरेशन जारी करने की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि आज किसी भी रियासत में आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ 2000 रुपये नहीं दिए जाते, कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक जैसी स्कीम नहीं है और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी रियासत में नलों के जरिए शफाफ पीने का पानी सरबराह नहीं होता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इख्तिदार में आने के लिए कांग्रेस पार्टी अवाम से गुमराहकुन वादे कर रही है, जबकि पड़ोसी रियासतों छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में जहां कांग्रेस की हुकूमतें हैं वहां कांग्रेस की जानिब से अवामी फलाह व बहबूद के कोई काम नहीं किए जाते। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने राहुल गांधी को अपडेट ना रहने वाले आउटडेटेड कायद करार दिया। उन्होंने कौमी सतह पर बीआरएस के कांग्रेस की मुतबादिल होने का दावा किया। जगतियाल में पार्टी वर्कर्स के इजलास से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन चीफ मिनिस्टर केसीआर की स्पीड के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवामी एतमाद खो चुके हैं। झूठे वादे करते हुए अवाम को धोखा देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के वादे, डिक्लेरेशन और इंतखाबी मंशूर पर हरगिज भरोसा न करने की अवाम से उन्होंने अपील की। हल्के असेंबली नामपल्ली में कांग्रेस ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज करते हुए बूथ सतह के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किए। पार्लिमान हल्के सिकंदराबाद के लिए कांग्रेस के मुबस्सिर आर मनोहर रुकने असेंबली तमिलनाडु ने इजलास से खिताब करते हुए नामपल्ली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मसाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों से हल्के में फेरोज खान अवामी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वो तमाम तबकात में यकसान तौर पर मकबूल हैं। आर मनोहर ने फहरिस्त राय दहिंदगान से बोगस नामों को हदफ करने के लिए जद्दोजहद जारी रखने की हिदायत दी। तेलंगाना की वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि साइबर जराइम को रोकने और इसको जड़ से उखाड़ फेंकने आला तालीम में साइबर सिक्योरिटी के नाम से नया कोर्स मुतारिफ किया जा रहा है। महासाबटैंग में बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन के दफ्तर में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की जानिब से तशखीस के तरीक़ों पर तैयार करदा रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पर आला तालीम में इस्लाहात लाने की हिदायत दी गई है, जिस पर मौसर अमलावरी के जरिए जारिया तालीमी साल से डिग्री सेकेंड ईयर में साइबर सिक्योरिटी का नया कोर्स मुतारिफ किया जा रहा है, जो जारिया तालीमी साल से दस्तयाब होगा। पूर्व मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की फायरिंग में शहीद हुए तेलंगाना के नौजवान सैयद सैफुद्दीन की बेवा अंजुम शाहीन को डबल बेडरूम मकान के दस्तावेजात दारुसलाम में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने हवाले किए। इस मौके पर मरहूम सैफुद्दीन के मामू मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वाजिद पाशा, मरहूम की तीनों कमसिन लड़कियां और अंजुम शाहीन के भाई भी मौजूद थे। इस मौके पर अंजुम शाहीन और मौलाना मुफ्ती वाजिद पाशा ने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट से इज़हार तशक्कुर किया कि मजलिस की जानिब से मरहूम सैफुद्दीन के ख़ानदान की भरपूर मदद की गई। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मुआशी खबरें शाये करने वाले एक सरकर्दा अंग्रेजी और इसकी कॉलम निगार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अवाम को खबरदार किया कि वो धोखाधड़ी से बचें। वाजरे के minilife.in पर एक सरकर्दा सहाफ़ी ने हीरा गोल्ड से मुतालिक खबर शाये की कि हीरा गोल्ड से मुतालिक पहले से तहक़ीक़ात जारी है और मुकदमात भी चल रहे हैं। ऐसे में हीरा गोल्ड की जानिब से डिजिटल गोल्ड के नाम से मार्केट में सरमायाकारों को फिर से लुभाने की कोशिश की जा रही है। हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखे की तरह मबनी स्कीम के तहत सरमायाकारी की दावत दी जा रही है। अंग्रेजी अखबार ने यह भी लिखा कि डॉक्टर नोहेरा शेख, जो खुद को हीरा ग्रुप का सीईओ और सदर नशीन बताती है, वो बुनियादी तौर पर मुसलमानों को सरमायाकारी के लिए निशाना बना रही है, जबकि मुसलमान अपने मजहबी हुदूद में सरमायाकारी के लिए ज़्यादा मौके नहीं रखते हैं। कंपनी की जानिब से हीरा डिजिटल गोल्ड एप्लीकेशन मुतारिफ करवाते हुए सरमायाकारों को रागिब किया जा रहा है। नोहेरा शेख ने सरमायाकारों को अपने तवील ईमेल में कहा है कि जिस गोल्ड पर सरमायाकारी की जा रही है वो कंपनी के वॉलेट में महफूज है। इसके महफूज रखे जाने के बारे में कोई तफसील नहीं बताई गई है। मुफख्खमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कॉन्वोकेशन डे मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में तक़सीम असनाद हवाले किए गए।
इसमें एमजे इंजीनियरिंग कॉलेज के साबिक मुलाजिम सैयद गौस और उनकी अहलिया नाज फातिमा के फर्जंद सैयद मोहम्मद अली को इंजीनियरिंग में इम्तियाजी कामयाबी पर एचओडी डॉक्टर मोहम्मद हसीब खान, प्रिंसिपल डॉक्टर महिपाल सिंह रावत के हाथों असनाद और तहनीत पेश की गई। मुफख्खम जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम कामयाब तलबा और तालिबात में असनाद की तकसीम अमल में लाई गई।